दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 2 फेब ऑनवर्ड्स अपने फंड में नई एसआईपी की रजिस्ट्रेशन या नई लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया था। उसका रीजन क्या था, पहले हम उस पर बात करते हैं। तो उसका रीजन ये रहा था कि आरबीआई की एक लिमिट है यूएसडी 7 बिलियन की, जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यूएस की या और किसी फॉरेन कंट्री की इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2 फेब के आसपास सभी म्यूचुअल फंड्स, मोस्टली सभी म्यूचुअल फंड्स ने फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले जितने भी फंड्स थे उन्होंने अपनी फंड में इन्वेस्टमेंट को रोक दिया था। इस वजह से पराग पारिक ने भी उस टाइम पे अपने फंड में इन्वेस्टमेंट लेने को रोक दिया था। अब दोस्तों यहां पर न्यूज आई है कि 15 मार्च ऑनवर्ड्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फिर से अपने फंड में इन्वेस्टमेंट को ओपन कर रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकेंगे और लमसम इन्वेस्टमेंट भी 15 मार्च ऑनवर्ड्स आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने वो लिमिट को बढ़ा दिया है? अब यहां पर एक बैड न्यूज आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, और अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों आरबीआई ने वो जो 7 बिलियन यूएसडी की लिमिट है उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं किया है, और आने वाले टाइम में भी ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी ऐसी उम्मीद रिसेंट फ्यूचर में नहीं है कि वो जो लिमिट है 7 बिलियन की उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हो सकता है बढ़ाया भी जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ाने की इस वक्त उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं दिख रही है। तो इस वजह से पराग पारिक ने उस टाइम का वेट करने की बजाय अब अपने फंड में इन्वेस्टमेंट ओपन कर दी है। लेकिन जो भी अब नई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फॉरेन इक्विटी में नहीं करेगा। तो अभी तक अगर आपने उसका पोर्टफोलियो देखा होगा तो 25 to 30% पैसा जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है वो फॉरेन इक्विटी में लगाता था। तो अब इससे होगा क्या कि जो भी नया पैसा आप अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को मिलेगा उसमें से सारा ही पैसा वो इंडियन इक्विटीज में लगाएगा, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो एलोकेशन है फॉरेन इक्विटी की वो धीरे धीरे इनके पोर्टफोलियो में कम होने वाली है और इंडियन इक्विटी की एलोकेशन बढ़ने वाली है। अब इससे इस फंड के पोर्टफोलियो में और इस फंड की रिटर्न्स पे कोई मेजर फर्क आ सकता है, ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ये फंड मजबूरी में अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको ही बदल रहा है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी आने वाले 2-4 महीने में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस पे, इसकी जितनी रिटर्न्स आती है, ये कहां इन्वेस्ट करता है, इस पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि 25-30% पैसा है जो ये फॉरेन इक्विटी में लगा रहा है, तो आपको अपना एक बारी डिसीजन को फिर से चेक करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो पराग पारिक पे करें जिसमें हम एज ऑन डेट उसका क्या पोर्टफोलियो चल रहा है, कैसी रिटर्न्स है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ताकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बेटर आइडिया मिल पाए कि अभी इसकी एसेट एलोकेशन कैसी चल रही है। और नाउ ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूंगा कि मंथ ऑन मंथ हम पराग पारिक की जो परफॉर्मेंस है और इसकी जो एलोकेशन रहने वाली है उस पे नजर जरूर रखें, क्योंकि इस फंड में आने वाले टाइम में मेजर चेंजेस भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। लेकिन एज ऑफ नाउ उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है जो उस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है हमेशा से। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले कुछ फंड्स में से एक फंड है। तो उस एंगल से एक बहुत अच्छी न्यूज है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, जो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।